वेलकम अनीत जी। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू पहले तो आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर नहीं, फॉर द बिल्कुल। पॉडकास्ट। या तो थोड़ा सा बताएं कहाँ से हैं आप और कब आप आए यहाँ ऑस्ट्रेलिया। सो आई बिलोंग टू चंडीगढ़ ओके। एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड स्टडीज इन दिल्ली। ओके। उसके बाद देन वी सेटल्ड इन चंडीगढ़, बट आई एम बोर्न इन चंडीगढ़ ओनली। जी जी। एंड देन उसके बाद स्टार्टेड माय ओन बिजनेस देयर। तो चंडीगढ़ में ही? जी चंडीगढ़ मोहाली में बिजनेस शुरू किया। जी जी। उसके बाद 2098 में आई स्टार्टेड विद, अगर आपने, इफ़ यू बिलोंग्स टू पंजाब एंड चंडीगढ़ जी एरिया, जी देर जी इज़ ए रेस्टोरेंट कॉल्ड हॉट मिलियंस। जी जी। मैं चंडीगढ़ से ही हूँ तो मुझे पता है, मैंने सुना अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके ओके ओके। तो चंडीगढ़ की फिर वो मोहाली की फ्रेंचाइजी हमने ली थी ओके, हॉट मिलियंस की। हॉट मिलियंस की, तो 3B2 में। जी जी जी। तो वहाँ पे 8 साल हमारे वहाँ पे थे। 1998 में अबाउट। 98 में शुरू करती टिल 2008 तक, 2008 तक आप वो कर रहे थे? 2007 तक इनफैक्ट। जी 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 तो उसके बाद बस फिर ये हमने अपना इसका यहाँ का वीज़ा का अप्लाई कर दिया था। जी जी। तो ये आइडिया कब आया कि भाई बाहर जाना है, वो कहाँ से? वो आया था 2001 में। ओके। और उस समय 2001 में बस एक आइडिया आया, मैं और मेरा फ्रेंड थे, वो ही इज़ इन सिडनी नाउ। जी जी तो तब हमने अप्लाई किया था और उसके बाद हमें 2003 में पीआर मिल गई थी। जी और उसके बाद वी मूव्ड इन 2004, एक विजिट जो लगाना होता है पहले। जी जी। इनिशियली वी केम विद माय चिल्ड्रन, आई केम विद माय चिल्ड्रन एंड वाइफ। करेक्ट। और उसके बाद देन वी केम बैक एंड देन 2008 फाइनली वी मूव्ड मूव्ड इन। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 years ऑफ आवर पीआर। पीआर वीजा। तो वो जो पीआर वाला वीजा था वो था कौन सा वीजा, मतलब किस बेसिस पे आपने लगाया? बिजनेस वीजा वो था? बेसिस, हाँ, क्योंकि मेरी फैक्ट्री थी मोहाली में, फैक्ट्री भी थी मोहाली में। जी जी। तो वी यूज टू मैन्युफैक्चर रेलवे ट्रैक कंपोनेंट्स ओके एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर द लास्ट सिंस 1987। ओके। तो उसके बेसिस पे उस समय पीआर खुली हुई थी। तो मैंने अपनी वाइफ को दिखाया था एज ए मेन एप्लीकेंट। इन माय फैक्ट्री। ओके। जी अपनी जी। फैक्ट्री में ही दिखाया था, रिकॉर्ड्स कीपर के नाम पे। जी जी। तो रिकॉर्ड्स कीपर उस समय एसओएस यहाँ की लिस्ट में था। ओके। तो उस पे हमने अप्लाई किया और फिर हमारे को पीआर मिल गई थी, 2003 में मिल गई थी। जी एंड 2004 में हम वापस आ गए थे, फिर हम चंडीगढ़ वापस, जी क्योंकि जी। मेरे दोनों बिजनेस चल रहे थे। करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद फिर देन वी फाइनली डिसाइडेड इन 2008 टू मूव। ओके, तो आपने वहाँ सारा वाइंड अप कर दिया था फिर कि? वाइंड अप किया था सारा। ओके। तो बच्चे आपके? बच्चे मेरे, माय सन ही कंप्लीटेड 9th फ्रॉम ओके। इंडिया। माय डॉटर शी कंप्लीटेड 11th फ्रॉम इंडिया। ओके एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी मूव टू एडलेड। ओके। तो सो पहले फॉर आप 2.5 years वी वर इन एडलेड। ओके। बट मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वहीं थे। आई यूज टू गो कम एंड गो इंडिया एंड एडलेड में अप एंड डाउन करता था, जब तक आप वाइंड अप जब अपना तक वाइंड अप मैंने नहीं किया, सारा सेल किया, एवरीथिंग जी वाज जी। डन। आई फाइनली मूव्ड इन लेट 2009। ओके। तो विनीत जी, थोड़ा अपना जो पीआर का जो प्रोसेस था जब आप इंडिया से आ रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कैसा था, कितना कुछ खर्चा वर्चा कितना लगा, टाइम कितना लगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पीआर के लिए ऐसा था कि 2001 में जी। एक वहाँ पे चंडीगढ़ में एक न्यूज़पेपर आता है, ट्रिब्यून। हाँ जी जी। तो आपको मालूम होगा, तो वो ट्रिब्यून में एक ऐड निकली थी। तो काफ़ी बड़ी हाफ पेज की ऐड थी। उसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर रॉबर्ट ही हैज़ कम फ्रॉम पर्थ। ओके। और सेक्टर 9 में उन्होंने ऑफिस लिया हुआ है एंड ही डज द, उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस अपना खोला है, कंपनी खोली है। जी जी। और वो पीआर करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओके। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, मेरा रेस्टोरेंट था उस समय। और वो उसने मेरे फ्रेंड वो ही यूज टू डू लाइक, जो जितने भी रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज में एयर कंडीशनिंग की डक्टिंग एंड ऑल। जी। ओके। तो उसने मेरे रेस्टोरेंट की सारी डक्टिंग वगैरह सारी करी थी। तो हम लोग रात को बैठ के ऐसे दारू पी रहे थे, तो न्यूज़पेपर जब देखा तो हमने उसने कहा मैंने कहा अप्लाई करते हैं। जी जी। दोनों ने डिसाइड किया अप्लाई करते हैं। करेक्ट करेक्ट। दारू पी के ख़त्म हो गई बात। अगले दिन सवेरे इसने उसका फ़ोन आया कि हाँ भाई क्या सीन है, याद है कुछ करना है कि नहीं। जी जी जी। तो ही से सर्डी गाय। करेक्ट। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अप्लाई करते हैं। और उसके बाद फिर हम दोनों जने वहाँ पे गए ऑफिस। जी जी। और वहाँ जाके फिर हमने सारा कुछ पूछा, पता चला कि वो कौन है। रॉबर्ट नाम लिखा हुआ था। हमने कहा कोई गोरा आया हुआ है शायद, है ना, पता करते हैं। जी जी। तो पता चला कि ही इज़ अ साउथ इंडियन कोई था, चेन्नई से। ओके। बट ही वाज अ सिटीजन
ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में था, जी जी। और उसने वहाँ पे खोली थी। तो फिर उससे डिस्कस हुआ, सारा कुछ बताया कि भाई बिजनेस, हम तो बिजनेस ही करते हैं, करेक्ट तो करेक्ट। बिजनेस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं जी एज जी। सच। तो बस वो वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरा, उनको उन्होंने बताया कि जो पूरा। वाइफ का हो सकता है, और उसका बताया कि एज ए, बिकॉज यू डू टेक्निकल, उसका है कि डक्टिंग का और सारा वो जो सारी करेक्ट एयर करेक्ट। कंडीशनिंग का है। जी जी। तो उसको बताया कि उसके वे आउट उसका बता दिया कि कैसे होना है। करेक्ट करेक्ट। तो वो उन्होंने बता दिया, वो हमने फिर अप्लाई करा, और बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया। और मेरा ये था कि मेरी वाइफ थी एट दैट टाइम लेस देन 35 की एज थी। जी जी। तो उसने कहा कि आपको इमीडिएट करना पड़ेगा, विद इन 3 months यू हैव टू अदरवाइज। कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, करेक्ट। वी हैव टू फाइल दिस विद इन 3 months। जी जी। तो मैंने फटाफट सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन सारी फटाफट करी। उन्होंने कहा जी टाइम तो हो गया, आई एम फ्लाइंग बैक टू पर्थ, आपकी एप्लीकेशन मैं सिंगापुर में डालूंगा मैं। लॉन्च कर दूंगा, जी जी। उन्होंने सिंगापुर में मेरी फाइल लॉन्च करी, और उसके बाद सिंगापुर से वो ट्रांसफ़र होके इट केम टू बॉम्बे। ओके। बॉम्बे आ गई, और बॉम्बे आ गई, और उसके बाद वन फाइन डे में हमें लेटर आ गई एक कि भाई कि आपका। नहीं, कि इंटरव्यू है। ओके। क्योंकि आप तो डिफरेंट वीजा डाल रहे थे, हाँ, जो हाँ। तो वो इंटरव्यू आ गई, जी। और मेरी वाइफ को कुछ पता ही नहीं था कि क्या बोलना है, क्या करना है। हाँ, हाँ, हम उस समय, हम 2001 में, 2 में अ, राजधानी में हम दोनों जने गए, जी जी। और राजधानी में जाके उसको मैं सिखाता रहा कि भाई फैक्ट्री में ये है, इतने एम्प्लॉय, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री के बारे में पूछना था क्योंकि सारा का हाँ सारा। हाँ। एंड शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग अबाउट द करेक्ट करेक्ट, फैक्ट्री। क्योंकि आप कर रहे थे तो और मैं कर रहा था, फाइल आपने उनके शी उस पे वॉज कर। रनिंग हर ओन बेकरी। जी जी। तो उसको जब हम वहाँ पे गए कंसुलेट जनरल, वहाँ पे उनके ऑफिस में, जी। उन्होंने जब हमारी इंटरव्यू ली, सेम क्वेश्चन जो मेरे को पूछे, सेपरेट क्वेश्चन उसको पूछे, ओके। कंफर्म करने के लिए कि कंफर्म सही करने के लिए। सही बोल उनको रहे शायद हैं। शक लगा कि मे बी कोई और कुछ ना हो। करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने कंफर्म किया, और उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा जी लीव योर पासपोर्ट देयर। हम्म। उन्होंने वहीं पे, उसके बाद उनके घर वापस जाओ आप। जी जी। हम वापस आए, और विद इन अ वीक हमारे को पासपोर्ट आ गए, वीज़ा लग के। ईमेल लेके, ओके वेरी गुड। तो उसमें बस, प्रोसेस में खर्चा कितना का कुछ हो गया था, क्योंकि आपने। खर्चा तो कोई ज़्यादा नहीं लगा था, ओके क्योंकि हमारा को तो ऐसा कोई उस समय मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए लगे होंगे। ओके ओके। हाँ, तो उतने में आपका हो गया। जो हमारी जो फीस थी बेसिकली, जी जी। जो उनकी फाइल की फीस थी, फीस। और इन्होंने उस समय तो फीस ज़्यादा थी नहीं, करेक्ट करेक्ट। बट उस समय के हिसाब से उतनी फीस भी थी। आई डोंट रिमेम्बर नाउ, 40-50,000 रुपीज़ थी, ओके एजेंट की फीस थी, ओके। जो हमने उस समय दी होगी। उसमें और आपका। बाकी जो जो इनकी गवर्नमेंट की जो फीस थी ऑस्ट्रेलियन की, जो वीज़ा की जो फीस थी, जी। दैट्स इट, और कुछ नहीं था। नहीं। तो 2009 में जब आप यहाँ आ गए, तो यहाँ पे किस तरह से फिर आपने अपना स्टार्ट किया, कि आपने फिर उसके बिजनेस बाद ही देन लिया, क्या व्हेन आई किया? मूव्ड इन, एंड देन आई थिंक नो, आई एम स्लाइटली रॉन्ग, 2009 when I came in 2010. ओके। So 2.5 years my wife, she was managing with the children there. जी। एडलेड में, बट मैं आता जाता रहता है, एवरी 4 months 5 months आई यूज टू कम हेयर फॉर वन मंथ और सो। तो जो बच्चे थे उनकी स्कूलिंग वगैरह यहाँ उनकी पे स्कूलिंग स्टार्ट। स्कूलिंग एडलेड में थी। जी ओके। माई डॉटर शी डिड year 12 फ्रॉम, देर इज़ ए फैंटेस्टिक स्कूल देयर इन एडलेड। जी वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे रिकमेंड किया था, जी जी। मोरियल्टा हाई स्कूल, ओके। इंटरनेशनल हाई स्कूल। जी जी। तो वहाँ पे उसने अपनी year 12 करी, एंड वहाँ से पास आउट करके, एंड शी ज्वाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड, शी टुक इंजीनियरिंग देयर, ओके। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जी। तो 2010 में जब वहाँ से आप रैप अप करके अपना आ गए, तो यहाँ पे क्या, किस तरह से आपने काम अपना शुरू किया, कुछ काम यहाँ किया पे है? उसके बाद फिर मैं आया, तो बिकॉज वहाँ का वेदर जब मैंने देखा, जी। आई डेंट लाइक द वेदर एडलेड का। एडलेड का। जी तो यू हैव टू सी लाइक समर, विंटर, ऑल द 3 वेदर यू हैव टू सी इन वन डे। जी जी। सो आई सेड इफ आई हैव टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, दैट्स नॉट द प्लेस। ओके। देन मेरा फ्रेंड यहाँ पे था ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन में, जी। तो उसने कहा कि व्हाई डोंट यू कम ओवर हेयर। उसने अभी उस समय 1 साल पहले पेट्रोल स्टेशन लिया था। जी जी। तो उसने कहा कि यहाँ पे आओ, देखो एक पेट्रोल स्टेशन मिल रहा है, यू कम एंड यू सी। जी। मैं और मेरी डॉटर फर्स्ट टाइम हम आए यहाँ पे, हम्म। ब्रिस्बेन फ्लाई किया, जी। 2 दिन के लिए उसके घर रुके, हम्म। पेट्रोल स्टेशन देखा, जो सेल हो रहा था वो भी हमने देखा, जी। और हमने डिसाइड किया कि नहीं, यहीं पर ही रहना है, ये। इसी इसी बिजनेस को बाय करना है। जी जी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड पहले से बिजनेस का है, बैकग्राउंड तो मेरा पहले बिजनेस बिजनेस। का था ही था। जी जी।
तो मैंने कभी आज तक कभी जॉब ही नहीं करी थी, ओके। लाइफ टाइम में कभी जॉब ही नहीं ठीक करी थी। ठीक है, जी जी जी। सो जब मेरे पास दोनों उस समय चल रहे थे, इंडिया में मेरा रेस्टोरेंट भी चल रहा था और मेरी फैक्ट्री भी थी। जी जी। आई यूज टू हैव 150 वर्कर्स ओके, मेरे पास काम काफी करते थे। बड़े स्केल का स्केप था, था। और जी जी। मेरे पास ये था कि मतलब इतने एक आराम, मेरे माई लाइफ वॉज देयर कि मैं सिगरेट निकालता था और मेरे पास मेरा गार्ड खड़ा होता था, मतलब जलाने के लिए, जाके, यू जी नो, जी। दैट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल आई हाँ वॉज। हाँ। तो रीजन क्या बना आने का बाहर, मतलब रीज़न तो मोटिवेशन क्या यही रही था थी? कि बच्चों के लिए, ओके गुड एजुकेशन के लिए, ओके, ठीक क्योंकि ठीक। बच्चे अब उस स्टेज पे आ रहे थे कि जी उनको फिर इंजीनियरिंग के लिए जाना या कुछ करना। जी। इंडिया में इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। वहाँ पे कहाँ पे जाओ, कहाँ पे करो, कौन सा एग्ज़ाम दो, नहीं हो। और हम्म। वहाँ पे फिर वहाँ पे जो चंडीगढ़ का जो आपको हाल मालूम है, जी। इफ़ यू नो चंडीगढ़ की, वहाँ गेड़ी रूट और ये और वो, करेक्ट करेक्ट। बच्चे बिगड़ जाते हैं वहाँ पे। जी जी जी। सो वी थॉट इफ़ वी आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट मूव ऑन। मूड। तो यहाँ से कोई कुछ, जैसे आप बोल रहे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उन्होंने कुछ गाइड किया था कि यहाँ आ जाओ? ऑस्ट्रेलिया ही था मन में, या कोई और जगह भी सोच रहे थे कि कहीं भी चले नहीं नहीं, जाएंगे? वो तो एक यूनिक सी चीज़ हमारे साथ हुई कि जी। जब हम 2004 में वापस आ गए, हम्म। और 2007 दिसंबर में हम्म। एक मेरा जो फ्रेंड है, मैं एडलेड में, जो मैंने आपको जी बताया, जी। वो आया और उसको हमने घर पे डिनर पे बुलाया। और उसने हमारे को बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो विनीत, तू पागल है? हम्म। लोग पीआर के लिए मरते हैं जी जी। और और आपको तुम पीआर छोड़ रहे हो। आपको पीआर मिली हुई और आप वापस मिली, आ रहे? और वो जून में ख़त्म हो रही थी, जी जी। 2008 में। करेक्ट। तो मैंने कहा यार, हमने नहीं जाना यार, हमने देख लिया वहाँ की लाइफ यार, इट्स एनफ। हम्म। क्योंकि जब हम 2003 में 4 में आए थे, तो जी। 3.5 months हम्म। we me and my wife, we were in Sydney and we worked there for 3.5 months ओके। in Sydney itself. हम्म। I was working with in Pizza Hut in Pitt Street in Sydney, करेक्ट। as assistant manager there. और मेरी wife, she is a baker, ओके। so she got the job as a baker in Sydney in 2004. करेक्ट। तो व्हेन वी केम बैक, उस समय उन्होंने कहा कि हमें था कि चल ठीक है यार, इट्स लाइफ इज़ ऑल राइट, ठीक है हमारे पास वहाँ पे जब इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है है, तो यहाँ पे आके तो क्यों? ठीक है यहाँ पे काम कर लिया। ओके, वी हैव जी। सीन दिस। एक हमारे को वो था कि एक पीआर पर्सपेक्टिव मिल गया आपको, लेनी हाँ है, हाँ। जाना है, देखना है, वो देख करेक्ट। लिया। बट छोड़ देते हैं, कोई नहीं यार, हम्म। ले ली 5 साल। जी जी। वो आया, उसने इतनी गालियां निकाली, वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ आया। ये साइड लोग भाई पागल हैं, और 5 साल निकल गए थे, तब करेक्ट बच्चे भी बड़े हो करेक्ट। गए थे जी हमारे। जी जी। देन वी डिसाइडेड व्हेन ही वेंट बैक, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यार चलो यार, लोग इतना बोल रहे हैं तो बात तो कर सही लेते हैं, है। लेट्स जी सी। जी जी। दिसंबर में वो वापस गया, और 11th of March को हम चारों जने, मैं, मेरी वाइफ और दोनों, मेरा बेटा और बेटी, आप लोग एडिलेड मूव हो हम गए? लोग फ्लाइट में थे। अच्छा। तो आपने पक्का तब मन बना लिया तब कि हमने नहीं मन बनाया, एंड वी कि जाना है? फाइनली वी वेंट टू एडलेड। जी जी। और फिर एडलेड में फिर 2.5 years मैं आता जाता रहा, जैसे बताया। करेक्ट। जी जी। और उसके बाद देन वी मूव्ड इन हियर इन ओके। इन ब्रिस्बेन, एंड आई बॉट दिस फ्यूल बिजनेस आपने स्टेशन वहाँ पे हियर, या। लगे जी। तो जब शुरू शुरू में जब आप आए थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बताएं कि भाई कोई लैंग्वेज बैरियर कुछ इस तरह से था कि नहीं, इजी था, बहुत इजीली मिक्सअप हो गए थे, लैंग्वेज समझ आ गई थी इनकी, वो सब नहीं, का कुछ लैंग्वेज अभी? बैरियर थोड़ा बहुत तो होता ही है, जी इंग्लिश तो जी। वैसे ऐसा चाहती थी। करेक्ट करेक्ट। बट लेकिन थोड़ा सा स्लैंग होती है, जो लैंग्वेज जो होती है, उसको समझने में, करने में थोड़ा सा टाइम। टाइम लगता है। जी जी। बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी ज़्यादा आपको? प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। तो और किसी तरह का कुछ डिफरेंट, कल्चरली डिफरेंट लगा? आप जैसे आप बोल रहे कि चंडीगढ़ में थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा मॉडर्न सा हो गया, यहाँ पे जब आए तो यहाँ कुछ डिफरेंट लगा कल्चर, की लगा कि नहीं यार ये थोड़ा नहीं, इजियर है? कल्चर डिफरेंस तो होता ही होता हाँ है। जी जी जी। आपको वो चीज़, यहाँ तो जब हम आए थे उस समय 2007 में, 8 में, एडलेड में क्या है, 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। जी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है सही। ना? हाँ। तो अब आप, जब आप जॉब करके आ रहे हो या आप कहीं से भी आ रहे हो, 5 बजे एवरीथिंग इज क्लोज। करेक्ट व्हाट टू डू, करेक्ट। कहाँ जाओगे आप? और कोई रेस्टोरेंट भी प्रॉपर नहीं है। और उस समय तो यह था कि इंडिया में इतना स्ट्रीट फूड खा के, इतना कुछ, इतने रेस्टोरेंट, जी इतना जी। सारा कुछ, ऑफ कोर्स। और यहाँ के आपको फिर वो शौक लगता है, कुछ ही बच्चे नहीं, कहते हैं कहाँ जाना है। कहाँ जाना है, और बिल्कुल बिल्कुल। कोई, अगर आप कोई किसी रेस्टोरेंट में जाते भी हो और वहाँ पे आपको आपके टेस्ट की चीज़ नहीं मिलती है, करेक्ट करेक्ट। तो इनिशियली तो वो थोड़ा बहुत था, बट धीरे धीरे देन यूज यूज टू बंदा हो जाता हो है, गए आप ठीक यहाँ है, के? सारा कुछ है। नहीं नहीं, ठीक, बिल्कुल। तो 2010 में आप यहाँ परमानेंटली मूव हो गए, आप 2025 ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स आपको हो गए। तो अब क्या आपकी सोच है कि ऐसा सोचते हैं कि एक बार काम खत्म होकर रिटायर होकर वापस चले जाएंगे, लेकिन या यहाँ पे आपको ठीक लगने लगा मैं है? तो
बोलता हूँ कि भाई अपनी वाइफ को कि भाई बाय बोथ द किड्स दे आर मैरिड, जी, ओके सेटल्ड, ओके ठीक ओके, है। वेरी नाइस, जी जी। सो हम 3 जने घर में हैं, मैं, मेरी वाइफ और क्रूजर में हमारा एक डॉग है छोटा। अच्छा, ओके, जी जी। सो वी आर 3 पीपल वी आर लिविंग। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई अब जो हमारा एम था कि बच्चों को सेटल करना, जी जी, वी आर डन। आई हैव गॉट माई ओन होम देयर, करेक्ट, बैक होम इंडिया में है, माई जी, मॉम शी इज़ देयर। तो हमने कहा अब चले जाएंगे। माई वाइफ शी सेज नो, मैंने नहीं जाना। ओके, उनको, इनिशियली इट वाज देयर कि मेरे को ये था कि मैं वहाँ रुकूंगा ऑस्ट्रेलिया में, मेरी वाइफ कहती थी नहीं आना। जी जी, नाउ इट्स रिवर्स। रिवर्स हो गया अब। आपका मन करता है कि आप चले जाएं वहाँ पे, मेरा और ये करता है कि भाई वापस चले जाएं। जी जी, ठीक है। तो और थोड़ा सा ये बताएं कि अब जैसे आप बोल रहे हैं कि आप उस एज में आए थे जब आप वेल सेटल्ड थे, जॉब वॉब थी, सब आई कुछ केम थी। व्हेन आई वाज इन 42 43। 43 में आप आए थे, जब हाँ आप 43 के थे। तो हाँ। अभी कोई अगर लोग आना चाहे तो उनके लिए आपका क्या वो है, थोड़ा सा एडवाइस कि कौन अगर सी जो एज, आई उस थिंक। 40 प्लस एज में आना चाहते हैं, मैंने तो एक गलती करी थी कि क्योंकि मैंने बिजनेस ही करा था, जी जी जॉब नहीं करी थी। तो मेरे को दिमाग में ये था कि मेरे को जॉब कौन देगा। जी, तो यहाँ पे कोई जॉब देगा ही नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो जॉब की होती है वो आते हैं, उनको तो अपना एक्सपीरियंस होता है, उनको मिल जाती है, थोड़ा अपनी बहुत ही, लाइन में भी ना मिले दूसरे मिल जाए। करेक्ट, तो मैं ये एडवाइस करूंगा, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आफ्टर व्हेन आई वाज 58, नाउ आई एम 60 प्लस, जी जी, बट 58 में 2022 में मैंने अपना आई सोल्ड ऑफ माई ऑल बिजनेसेस हियर करेक्ट एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द जॉब करेक्ट, and still I'm doing a job. I'm account manager with Ria Money Transfer, but जी, I'm telling you that I'm pretty happy with the job what I'm doing करेक्ट it. करेक्ट, मेरी फैमिली लाइफ है, मेरे को मालूम है कि वीकेंड्स मेरे अपने हैं, ठीक है, मेरे को कोई दिमाग में टेंशन नहीं है। जी जी, विद द बिजनेस 24 आवर्स आपका दिमाग चलता है, चलता है, जी जी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, करेक्ट, वेदर यू आर एट होम और यू आर स्टिल देयर इन द शॉप और बिजनेस एब्सोल्युटली, जो मर्जी आप कर रहे हो। जी जी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो लोग अगर 40 प्लस में अगर आ रहे हैं, लेट जो आ रहे हैं, लेट जो आ रहे हैं, जी जी, वो एज इनिशियली दे शुड डू द जॉब। करेक्ट, एक बार यहाँ जॉब का, करें, यहाँ का 3 4 5 साल देखें, जी, उसके बाद दे शुड सी कि किस डेमोग्राफिक में, किस एरिया में कौन सी शॉप है, क्या चीज़ है, कौन सा बिजनेस आपने लेना है, अगर करना है उस तो, चीज़ को पहले स्टडी करके देन जी, यू इन्वेस्ट इनटू इट। करेक्ट करेक्ट, एज और सच लोग क्या करते हैं, पैसे हैं जी डाल दो जी आप, हाँ हाँ, एक किला बेचे उतों ले आए जी जी, बिल्कुल सही, हैं, बिल्कुल सही, हाँ हाँ, 4 5 करोड़ रुपया ला दो जी, कोई गल नहीं। करेक्ट करेक्ट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं नहीं, बिल्कुल, पहले आओ देखो पहले देखो समझो क्या चीज़ है कि क्या हाँ, नहीं है, कि नहीं तो यहाँ, आपको तो आपके पैसे डूब जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक हल्का सा बोलते हैं कि जब नए नए हम आते हैं, किसी भी जगह जाएंगे तो कई बार वो एक्सेप्टेंस मिलती नहीं है शुरू में। तो ऐसा कोई कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी आपके साथ कि थोड़ा सा लगा हो कि नहीं यार ये जगह हमारे लिए नहीं है या हमारे कल्चर को सूट नहीं कर रही है, और कोई 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 ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं नहीं कभी हुआ? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कभी आई नहीं, हैव बीन टू यूएस, आई हैव बीन टू ओके, कनाडा, आई हैव जी बीन टू जी, एवरीवेयर। सो मेरे को ऐसा कोई नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम तो हम आ नहीं रहते जी, ओवरसीज, है ना। ओके, जी जी तो जी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट ब्रिस्बेन हमारे को ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट प्लेस टू लिव इन लगती है, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल दी सही, बेस्ट प्लेस। जी जी, तो जिसको हम बोलते हैं ना यहाँ पे लोग, यहाँ पे है सनशाइन स्टेट, करेक्ट इट करेक्ट, इज एग्जैक्टली लाइक दैट। बिल्कुल, ब्यूटीफुल If you वेदर, ask anyone who lives in Melbourne or Adelaide or Perth or anywhere else, जी जी जी, जो वेदर यहाँ का है, करेक्ट, फैंटास्टिक वेदर। हम्म, और घूमने के लिए इफ यू गो टू नॉर्थ साइड, साउथ जी, साइड, एनीवेयर यू गो, बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुल बीचेस एंड एवरीथिंग, बेस्ट प्लेस टू लिव इन। इनफैक्ट आज की डेट में 17 18 साल रहने के बाद यहाँ जी पे, जी, और सारा वर्ल्ड, बाकी काफ़ी एरिया हमने देखा हुआ है, वर्ल्ड देखी हुई है, करेक्ट, द बेस्ट कंट्री एंड द बेस्ट सिटी टू लिव इन इज इज ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मैं ये, आई डू माई सेल्फ, हमारे घर में वी डू एयरबीएनबी एट होम जी जी जी, फॉर द लास्ट 7 8 ईयर्स से हम कर रहे हैं। ओके, मतलब हमारे पास 100 200 लोग आके रुक चुके हैं, जी जी, उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड, करेक्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस से, कनाडा से, यूरोप से। और उनके अपने लोगों के व्यूज़ हैं कि ब्रिस्बेन इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव, ऑस्ट्रेलिया इज़ फैंटास्टिक कंट्री टू लिव इन। बिल्कुल एब्सोल्युटली, और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन जो है यहाँ चाहते हैं लोग, यहाँ आना चाहते हैं। हाँ। लेकिन वही जो आप अपने फ्रेंड की बात बोल रहे थे कि पीआर मिलनी उतनी मुश्किल भी है यहाँ पे, तो अगर बहुत। अगर आपको मिल रही है तो ऑफ कोर्स लें आप, तो क्योंकि मिल रही है तो फिर उसको ले लो आप। जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। या तो इस पूरे पूरे जर्नी में क्योंकि इस
पॉडकास्ट के थ्रू ट्राई कि भाई अगर कोई भी किसी ने भी, जैसे जब आप थॉट बनता है तो किसी ने भी कोई सही आइडिया दिया, एडवाइस दी, अगर किसी को अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बोल सकते हो. सबसे पहले तो जी माय मम, ओके. क्योंकि माय फादर, आई लॉस्ट माय फादर इन 87, जी. तो उसके बाद मेरी मम्मी थी, लेकिन उन्होंने ही, उनको मैं छोड़ के आया हूँ. शी इज स्टिल देयर जी जी जी. एंड शी इज गोइंग थ्रू विद द कैंसर ऑल्सो, ओके. बट उनकी वेल विशेस की वजह से ही एंड एवरीथिंग, उनकी Absolutely. सपोर्ट की वजह से मैं जी. यहाँ पे हूँ. Absolutely. एंड ऑब्वियसली देन सेकंड इज माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन, करेक्ट करेक्ट. क्योंकि मैं तो था कि वापस चले जाना है. जी, जी. माय वाइफ शी सेड नो. उन्होंने ही शुरू में बेस यहाँ स्टार्ट किया बेस अपना. स्टार्ट किया. जी. वो शी स्ट्रगल्ड अ लॉट व्हेन शी वाज इन एडलेड, जी जी. क्योंकि मैं तो इंडिया में होता था, करेक्ट करेक्ट. तो उसी ने ही सारा कुछ यहाँ पे किया है उस समय, जी. सपोर्ट 2.5 years विद द चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग. करेक्ट करेक्ट. तो उसकी बहुत सपोर्ट रही है जी, मेरी वाइफ जी. की. नहीं, और ऑब्वियसली माय चिल्ड्रन आल्सो, दे हैव सपोर्टेड मी, नहीं नहीं. बोथ ऑफ देम. Absolutely, absolutely. नहीं नहीं, थैंक यू विनीत जी, थैंक यू, आप टाइम निकाल के आए. थैंक यू वेरी मच Thank you दीपक very फॉर much. कॉलिंग मी हियर, नहीं, एंड थैंक यू absolutely. वेरी मच. Thank you. Thank you for tuning in for today's episode. Do not forget to subscribe, share and like Brisbane Talks.